दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन तालिबान अपने अंदर मची सत्ता की खलबली को संभाल नहीं पा रहा है। पंजशीर को जीतकर पूरे अफगानिस्तान को एक करने चला था, अब उसके ही दो टुकड़े होने वाले हैं। अब तालिबान के अंदर ही कुर्सी के लिए खूनी जंग शुरू हो गई है। तालिबान के जो नायक बने बैठे हैं वे खुद ही एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर दिए हैं। यह भी कहीं न कहीं तालिबान को परेशान करने वाली खबर है। तालिबान के प्रमुख मुल्ला बरादर गोली का शिकार हो गया है। गोली लगने के बाद उसकी हालत नाजुक होने से उसको पाकिस्तान के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को सरकार के गठन के लिए मुहिम तेज हो रही थी, सारी तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन सरकार के गठन को लेकर मुल्ला बरादर और हक्कानी के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण नौबत यहां तक आ गई कि गोलियां तक चल गई और एक गोली जाकर मुल्ला बरादर को लग गई, जिसके बाद 4 सितंबर को सरकार के गठन का कार्यक्रम रोक दिया गया। पहले कहा जा रहा था कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद सरकार के गठन का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच आपसी मतभेद इतने बढ़ गए कि अभी तक सरकार का ऐलान नहीं हो पाया है और ना ही अभी तक किसी तारीख का ऐलान किया गया है कि किस दिन सरकार का गठन होगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण तालिबान के अंदर दो टुकड़े होने वाले हैं। आखिर वह कौन सी स्थिति है जिसके कारण मुल्ला बरादर पर गोली चला दी गई। असल में तालिबान और हक्कानी के बीच रक्षा मंत्रालय को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। हक्कानी चाहता था कि उसे रक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन तालिबान रक्षा विभाग को अपने पास रखना चाहता है। इसके कारण दोनों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गोली तक नौबत आ गई। कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर और हक्कानी के बीच उत्पन्न इस मतभेद का जिम्मेदार पाकिस्तान है। तालिबान जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तभी से पाकिस्तान को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहा है। तालिबान पाकिस्तान की हर बात को नकारता आ रहा है, जिससे बौखलाई पाकिस्तान ने ऐसी साजिश रची है जिससे तालिबान के अंदर फूट पैदा हो जाए और अंततः पाकिस्तान के मंसूबे सफल भी हो गए हैं। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान का सबसे नजदीकी माना जा रहा है और पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान सरकार के जो महत्वपूर्ण पद है उन पर हक्कानी का कब्जा हो जाए, जिससे पाकिस्तान तालिबान पर दबाव डाल सके और तहरीक तालिबान को दबाया जा सके। हम अपनी खबरों में लगातार आपको बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में एक हफ्ते के भीतर जो स्थिति बनने वाली है वह बहुत ही भयानक होने वाली है और अब उस भयानक दौर की शुरुआत भी हो चुकी है। तालिबान के ही दो टुकड़े होने वाले हैं। अगर इन दोनों के बीच आपसी समझौता नहीं हो पाता है तो आगे की स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अगर भविष्य में मुल्ला बरादर और हक्कानी के बीच में कोल्ड वार शुरू हो गया तो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। उधर खबर है कि पाकिस्तान के ISI के प्रमुख उनके बीच आपसी मतभेद को समाप्त करने के लिए अफगानिस्तान पहुंचा हुआ है, जो चाहता है कि जल्द से जल्द मतभेद को समाप्त करके सरकार का गठन किया जाए। वहीं दूसरी ओर खबर पंजशीर से भी है। पंजशीर के प्रमुख अहमद मसूद समझौते के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन यह शांतिपूर्ण समझौता तभी हो सकता है जब अहमद मसूद की शर्तों को तालिबान मानने के लिए तैयार हो जाता है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा था कि अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह तजाकिस्तान भाग गए हैं, लेकिन उसके बाद अमरुल्ला सालेह की बेटी ने जी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमारी पूरी फैमिली काबुल में है और फादर पंजशीर में है। यह खबरें गलत है कि उन्होंने देश को छोड़ दिया है। इसके बाद अमरुल्ला सालेह ने भी एक संदेश में कहा कि मैं आखिरी सांस तक पंजशीर के लिए लड़ता रहूंगा और जब कभी भी मुझे तालिबानियों की गोली लगेगी तो अपने गार्ड को कहूंगा कि वे मेरे सर पर 2 गोलियां मार दे और मैं मर जाऊं। पंजशीर और तालिबान के बीच यह स्थिति कई दिनों से लगातार चली आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल 1-2 दिन के अंदर पंजशीर कमजोर होता दिख रहा है। तालिबानियों ने दावे किया है कि वह पंजशीर के कई जिलों पर कब्जा कर चुका है। तालिबानियों की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि तालिबानियों ने पंजशीर के एयरपोर्ट पर अपना कब्जा जमा लिया है। दोस्तों, अब एक बहुत ही बड़ी खबर पंजशीर को लेकर तालिबान के हवाले से आ रही है कि अफगानिस्तान का आखिरी किला भी ढहा गया है, यानी कि अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि अब तक अजेय रहा पंजशीर प्रांत पूरी तरह से उसके कब्जे में है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह ने एक बयान जारी कर कहा कि इस जीत से हमारा देश पूरी तरह से युद्ध के दलदल से निकल चुका है। बता दें कि 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से अब तक पंजशीर ही अफगानिस्तान का अकेला प्रांत था जो तालिबान के नियंत्रण में नहीं था। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर समाचार एजेंसी AP को बताया कि रविवार रात हजारों तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर के 8 जिलों पर कब्जा किया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही कुछ तस्वीरों में तालिबानी लड़ाकों को पंजशीर के गवर्नर ऑफिस के गेट के बाहर खड़ा देखा गया है।
हालांकि अभी तालिबान से लोहा लेने वाले रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि उनकी जंग अब भी जारी है। NRF की तरफ से कहा गया कि घाटी में अभी भी वे कई अहम जगहों पर मौजूद है और उनकी लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। तालिबान ने रविवार को दावा किया था कि उसने पंजशीर प्रांत के सभी जिलों पर नियंत्रण कर लिया है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि पंजशीर के सभी जिला मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय और सभी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया है। तालिबान ने कहा कि विपक्षी बलों के कई हताहत भी हुए हैं, साथ ही वाहनों, हथियारों को भी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, शुरुआत से ही तालिबान के खूंखार रूप को देखकर लग रहा था कि वो इस बार पंजशीर पर कब्जा कर लेगा। उधर कई दिनों के संघर्ष के बाद अफगानिस्तान के आखिरी प्रांत पंजशीर पर भी तालिबान ने कब्जे का दावा कर दिया है। अब तक पंजशीर में विद्रोही बल अमरुल्ला साले और अहमद मसूद के नेतृत्व में लड़ रही थी। तालिबान ने सोमवार को पंजशीर के साथ पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे का दावा कर दिया है। तस्वीरों और वीडियो में तालिबान के लड़ाके पंजशीर के गवर्नर हाउस के सामने तालिबानी झंडा फहराते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे की खबर आना शुरू हो गई थी। इस बीच विद्रोही नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के दावे को गलत बताया है और कहा कि जंग अभी भी जारी है। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि पूरा अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में है और पूरे देश में आजादी लौट चुकी है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अफगान आवाम बहुत खुश और शांत है। पंजशीर को लेकर उन्होंने दावा किया कि अब पंजशीर प्रांत भी हमारे नियंत्रण में है, जल्दी वहां भी दूसरे इलाकों की तरह शांति स्थापित हो जाएगी। शाहीन ने कहा कि 20 साल की लड़ाई अब जीत ली गई है। इस बीच पंजशीर में विद्रोहियों के नेता अहमद मसूद सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान उनसे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी सेना और ISI ये जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि तालिबानी आतंकवादियों ने कई दिनों से चल रही घेरेबंदी के बाद रविवार रात को जोरदार हमला किया और पंजशीर के विद्रोहियों के किलों को भी ध्वस्त कर दिया। इस तालिबानी पाकिस्तानी हमले में ताजिक मूल के विद्रोही नेता अहमद मसूद को बड़ा झटका लगा और उनके प्रवक्ता फहीम दश्ती और शीर्ष कमांडर जनरल साहिब अब्दुल वदूद की मौत हो गई। अभी फिलहाल इन खबरों की पुख्ता रिपोर्ट आना बाकी है। आपको बता दें कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाने के बाद अफगानिस्तान में अभी बहुत कुछ बदलना बाकी रह गया है। अभी तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान किया है, उसके बाद दुनिया के देश तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता देंगे और बहुत से देश ऐसे भी होंगे जो तालिबान को एक सरकार के रूप में मान्यता देने से इनकार कर देंगे। मान्यता न देने वाले देशों की शुरुआत हो चुकी है और पहला देश ईरान है, जिसके राष्ट्रपति ने तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता न देने का सख्त लहजे में ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में ऐसी सरकार को मान्यता नहीं दे सकते जिसने सत्ता को बंदूक की नोक पर दम पर कब्जा किया है। तो इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आप हमसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिए प्लैनेट 4। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।